कैरियर सेमिनार जो एमके जैन क्लासेस द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सब लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं, राइट? एंड नाउ ये जीवन की आपकी पहली क्लास है जिस पे आप सब लोग, आपके अभिभावक सब लोग एक चौराहे पे खड़े हुए हैं कि अब क्या किया जाए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ लोग तय कर चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना है, कुछ लोग अनसर्टेन है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ या न लूँ, और लूँगा तो क्यों लूँ और इसमें क्या कैरियर होगा, और कुछ लोग अभी तक प्लान नहीं कर पाए हैं, राइट? ऐसे ही कुछ होता है। तो सबसे पहले तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो आप डिसीजन लेंगे आफ्टर क्लास 10th उस पर आपको 6 to 7 ईयर्स चलना है आपको, और तो वही कैरियर आपका बनेगा। पीछे जाने का रास्ता नहीं है, कीप इन माइंड। ये बात आप समझ लीजिए, ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। पीछे जाने का आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। 6 to 7 ईयर्स जो आपने आज सेलेक्ट किया उसके ऊपर चलना पड़ेगा। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान रखना, लेकिन सोचना अच्छा पड़ेगा, और अगर अच्छा सोचोगे तो आपको मालूम है वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो आधा कार्य तो पहले ही संपन्न हो जाता है, लेकिन एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता एक छोटे से स्टेप से ही आगे बढ़ाया जाता है, कदम कदम बढ़ाकर। क्लियर? तो अच्छा सा डिसीजन लीजिए, पक्का डिसीजन लीजिए, और अपने पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में डिसीजन लीजिए। जब मैं इस सेमिनार में आपको एड्रेस कर रहा हूं तो शुरू में आपसे बोलता हूं पूरे होप के साथ में आगे बढ़िए। होप इज रोप। मैं हमेशा बोलता हूं कि चमकना हो तो सूरज सा चमक, तारों में क्या रखा है, दिखना है तो समंदर सा दिख, तालाबों में क्या रखा है, और बढ़ना है अगर जीवन में आगे तो आशा के साथ बढ़, निराशा में क्या रखा है। इस आशा के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो आपने तय किया है, वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा ही। बिलीव मी, ऐसा मेरा पूरा पक्का विश्वास है। और वो सब लोग जो सफल हुए हैं उन सब के जीवन में एक कॉमन चीज है कि वो आशा को कभी नहीं छोड़ते हैं, हर काम को ऊर्जा के साथ में करते हैं। तो पहली बात करते हैं, आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया तो बड़ा कॉमन है और आप सब लोग जानते हैं। 10th बोर्ड में कितने परसेंटेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को लें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप अपने सपने को मारते नहीं हैं? 10th में नंबर कम आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोरोना पेंडेमिक था, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, या आप बीमार हो गए, तो कारण को ढूंढिए। अगर वैलिड रीज़न पीछे और मार्क्स कम आए तो अपने सपनों को मत मरने दीजिए। जीवन में कभी सोचा था कि डॉक्टर बनना है, जीवन में कभी सोचा था कि सीए बनना है, जीवन में कभी सोचा था कि इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, पायलट बनना है, आईएएस बनना है, आईपी, तो सपनों को क्यों मारते हो? याद रखिए, 7 जन्म तक ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल जीवन में सिर्फ एक जीवन होता है। इसी जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है, इसी जीवन में मम्मी पापा की सेवा करनी है, इसी जीवन में कमाल करना है, और इसी जीवन के अंदर जीवन को चलाते चलाते ऊपर जाना है। फिर आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं मालूम है, तो डू योर बेस्ट। क्यों नहीं, क्यों छोटा सोचते हो, क्यों अपने आप को? क्योंकि कुछ अभिभावक बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, वो देख रहे हैं अपने बच्चे की तरफ। शक से मत देखिए, आप इनको मौका दीजिए, ये आपको चौंका देंगे। आप मौका ही नहीं देंगे, मेरा अभिभावकों से निवेदन है, आप इतने शक से देखेंगे, केवल एक नंबर के कारण आप इनको मान लेते हैं कि कमज़ोर है। थोड़ी सी शैतानी क्या कर दी, आप मान लेते हैं कि बदमाश है। चेंज करना पड़ेगा हमको भी। किसी ने ठीक कहा है कि नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। दृष्टि को बदलिए, देखने की दृष्टि को बदलिए। ये बच्चे अब 10th क्लास कर लिए, अब ये आगे बढ़े हैं, इनमें हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, इसमें थिंकिंग के चेंज हो रहे हैं, थोड़ी सिंसियरिटी भी आएगी। देखिए, कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, पर जो बच्चे कुछ नहीं करेंगे, जिनके पेरेंट्स शक करेंगे, उनको क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो करेंगे उनको कुछ न कुछ तो मिलेगा, सीखने को बहुत मिलेगा, लर्निंग बहुत होगी।
तो अब सबसे पहले कहाँ बात करते हैं, अगर आपका ड्रीम इंजीनियरिंग का फील्ड है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। साथ में आपका बोर्ड चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई, कीप इन माइंड अब सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड का डिफरेंस खत्म हो गया है, सब जगह एक ही बुक चलती है और वो बुक चलती है एनसीईआरटी। क्लियर? एनसीईआरटी बुक चलती है हर जगह। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश होता ही है। फोर्थ सब्जेक्ट, अगर आपका टारगेट ही आईआईटी जी या इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आप फिजिकल एजुकेशन लीजिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, और वैसे एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स लेने के बाद में गेटवे ऑफ सक्सेस ओपन हो जाता है। आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स तो काम आती ही है। क्लियर? इसको हम किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए अगर आपका डिसीजन आपकी लाइकिंग का है, आपको मैथमेटिक्स से प्यार है, आप अच्छी कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट ये मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथमेटिक्स में आप स्ट्रेंथफुल होते जाओगे। लेकिन आपका ड्रीम है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, एलोपैथी डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, या होम्योपैथी डॉक्टर बनना है, फार्मा फील्ड में जाना है, फार्मेसी में जाना है, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बनना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, रिसर्च में जाना है, जेनेटिक साइंस में जाना है, तो फिर लीजिए ना बायोलॉजी। एग्रीकल्चर में जाना है तो लीजिए ना बायोलॉजी, कौन रोकता है आपको? लीजिए बायोलॉजी, मन लगा के लीजिए। आज बहुत मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो बहुत लंबा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। गलत है। आप कोई भी फील्ड लीजिए, आप 18 साल में उसमें एंटर होंगे, 22, 23, 24 साल तक रेडी होके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मेडिकल के फील्ड में आप जाते हैं तो मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आदमी रिटायर नहीं होता है। लेकिन मेडिकल का ऐसा फील्ड है जिसमें आदमी रिटायर कभी नहीं होता। जब तक आप स्ट्रेंथफुल है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कई डॉक्टर्स को इस उदयपुर शहर में जानता हूं जिन्होंने जवानी में जितना नहीं कमाया था उतना वो इस बुढ़ापे में कमा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे वो पेशेंट को देख रहे हैं, चाहे वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कमा रहे हैं, अपनी जवानी से ज़्यादा कमा रहे हैं। इसलिए मेडिकल ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी कोई रिटायर नहीं होता है, और उसमें 2-4 साल लग गए। भगवान भी तो बनना है ना जी, क्यों जी? भगवान के बाद दूसरा भगवान कौन सा है? जवाब दीजिए ना। इस पृथ्वी पर, अर्थ प्लेनेट पे डॉक्टर ही तो है जो दूसरा भगवान कहलाता है। फिर क्या है? तो और केवल डॉक्टर का ही फील्ड थोड़ी है, बहुत सारे हैं फील्ड। ठीक है, और आप सब एग्जाम दे सकते हैं। साइंस आपको मेहनत करना सिखा देती है, साइंस आपको संघर्ष करना सिखा देती है, साइंस आपको प्रेशर को झेलना सिखा देती है, और आप बड़े बड़े एग्जाम को फिर क्लियर कर सकते हैं। टीचिंग में जाइए, प्रोफेसर बनिए, कहीं भी जाइए, स्कूल एजुकेशन में जाइए, कॉलेज एजुकेशन में जाइए। कॉमर्स में रुचि है, सीए करिए, सीएस करिए, सीए में करिए, बीबीए करिए, एमबीए करिए, बहुत सारे फील्ड हैं। आज की दुनिया में लायक लोग नहीं मिलते हैं। अगर आप पूरी मेहनत से करेंगे, जो कहते हैं ना इंजीनियर घूम रहे हैं, कॉमर्स में बीकॉम करके घूम रहे हैं, अरे घूम वही रहे हैं, वही लोग घूम रहे हैं जो दिल से, जिन्होंने मेहनत नहीं की है, दिल से पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो चले गए, लेकिन पढ़ पढ़ के पास हो गए, न कोई प्रोजेक्ट किया, न स्किल डेवलपमेंट का काम किया, न अपनी इंग्लिश को शार्प किया, कुछ नहीं, केवल बस एक पास होने का 55% निकाल दिया। लेकिन वो हर बच्चा जिसने इंजीनियरिंग में 70-80% से करके निकला, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, अच्छी ट्रेनिंग की, वो बच्चा कभी भी पीछे नहीं है, ये यकीन मानिए मेरा। इसलिए कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आपने मन लगा के किया तो आप आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा सा कदम, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कदम लीजिए और आगे बढ़िए। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद में आता है क्या करें। देखिए, एक तो स्कूल है, स्कूल में जाइए, शाम को फिर कोचिंग में जाइए, सुबह भी बोर्ड पढ़ना है, शाम को भी बोर्ड पढ़ना है। कंपटीशन तो जीवन में आएगा नहीं, समय तो कीमती होता है, टाइम इज मनी। तो बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन करिए SIP, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, MK जैन क्लासेस का SIP प्रोग्राम आप सब ज्वाइन करिए।
और ये MK जैन क्लासेस का जो SIP प्रोग्राम है, ये आपको स्कूलिंग, कोचिंग, कंपटीशन तीनों का एक्सपोजर अंडर वन रूप देता है। आपकी स्कूलिंग भी होती है, आपकी कोचिंग भी होती है, और कंपटीशन, मेडिकल, IIT, CA, CS जहाँ भी जाना है सबकी तैयारी भी साथ में चलती है। तो अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सेविंग इज अर्निंग, क्योंकि आप जो एक से मैंने पूछा, आप बता सकते हैं, एक से आपसे ही पूछता हूं मैं कि आपके पापा की इनकम, आपकी इनकम क्या है, तो आप बोल रहे हैं कि पापा की सैलरी 50,000 है, तो 50,000 इनकम हुई। नो, 50,000 में से पापा ने सब कुछ खर्च कर दिया, वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ FD कराया, वही पापा की इनकम है। सेविंग इज अर्निंग, कीप इन माइंड। तो आप टाइम सेव करोगे तभी तो आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे, तभी तो आप सब्जेक्ट को शार्प कर पाओगे, तभी तो आप बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, MK जैन क्लासेस का SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक बेस्ट ब्लेंड, बेस्ट बैलेंस प्रोग्राम है जो आपको 100% सक्सेस की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? आप अगर करेंगे तो किसी भी और सिस्टम से आप कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? इनफैक्ट MK जैन क्लासेस में तो अब डे बोर्डिंग चलता है। सारी पढ़ाई एट स्कूल, सुबह 8 बजे आइए, 4 बजे तक अपनी सारी पढ़ाई कर लीजिए, 5 बजे तक, एंड देन एंजॉय योर लाइफ आफ्टर 4 o'clock. You can enjoy your social life, you can enjoy with your parents, you can enjoy with your grandfathers, you can enjoy with Fateh Sagar and Pichola. क्लियर? सुखाड़िया सर्कल। लेकिन आपका पढ़ाई का एक टाइम है। आपने कभी सोचा, आपके पापा जीवन भर 35 साल तक नौकरी करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है 10 से 5 की नौकरी करनी है, 10 से पहले का मेरा टाइम है, 5 के बाद का मेरा टाइम है, इसलिए वो थकते नहीं हैं, डेली काम करते हैं। हर दुनिया का हर आदमी काम करता है। इसलिए MK जैसी SIP बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, एक बार MK जैन क्लासेस के SIP डे बोर्डिंग प्रोग्राम को जरूर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे ही नहीं तो कैरियर फैशन से नहीं बनता है कि ये वहाँ जा रहा है, तो बिल्डिंग से नहीं बनता है, बड़े बड़ी दीवारों से नहीं बनता है, बड़ी बड़ी अच्छे झंडे लगाने से नहीं बनता है। कीप इन माइंड, कैरियर बनता है अच्छे प्रोग्राम से, अच्छे सिस्टम से, अच्छे फैकल्टी से। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अपने हर बच्चे को पढ़ाता हूँ, 38 ईयर्स हो गए, 800 से ज़्यादा डॉक्टर और 16,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे यहाँ डॉक्टर NS जैन हैं, आप डालिए अपने YouTube पे, इंडिया के टॉप 10 बायोलॉजी पढ़ाने वाले, ही इज़ वन ऑफ एमंग देम, राइट। पूरे इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं उनसे बायोलॉजी, मेडिकल हो चाहे और भी कोई फील्ड हो, चाहे टीचर बनना हो, कुछ भी हो। तो PJ सर मैथमेटिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी टीम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मॉल बैचेस। हमारे यहाँ और 50-60 बच्चे एक क्लास में नहीं होते, 30-40 का एक रेशियो होता है एक टीचर के पास में, और बहुत अच्छी तरह से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अगर आप बेटर तरीके से अपनी तैयारी 11th और 12th की जर्नी चालू करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़े से अपने सीनियर से मिलिए। 11th-12th में बच्चों को सबसे ज़्यादा, स्पेशली 11th क्लास में प्रॉब्लम आती है, तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक बार MK जैन क्लासेस के SIP प्रोग्राम में आप सब लोग इस सेमिनार में आए हैं, अब उस SIP प्रोग्राम को आप एक बार देख सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। हम आपको उस प्रोग्राम को अटेंड करने का पूरा 15 डेज़ का मौका देते हैं, फिर आप उसको ज्वाइन करने के बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। 3 अप्रैल से हम अपना पहला बैच चालू कर रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज अलग अलग स्कूल से आए हैं, अलग अलग जगह से भी आए, बहुत से लोग बाहर से भी आए। मैं आप सब से कहता हूँ, इस सेमिनार में आप उस प्रोग्राम को अटेंड करिए, 15 डेज़ तक देखिए, राइट, और फिर एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। आपने जो ड्रीम थी आपकी वो पूरी हो, ऐसी मैं गॉड से प्रे करता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।